कब्र जो है ना, कब्र इंसान का किरदार बताती है। कब्र इंसान का किरदार होता है, किरदार बताती है। कब्रें जो होती है ना, जब आदमी अंदर जाता है, कब्र किरदार बताती है। वो फिर पसलियां पसलियों में घुस जाती हैं, जबान बोल नहीं पाती, आदमी जवाब नहीं दे पाता। वो लम्हा ऐसा खतरनाक लम्हा है दुनिया का हर इंसान के लिए, जिंदा है और जिसे मर रहा है, गुजर रहे उसमें जो गुजर रहा है। तो कब्र जो है ना, वो इंसान के अमाल बताती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नादरीन, ना चाहते हुए भी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि हमें ऐसी शख्सियात के बारे में भी बात करना पड़ती है जो अब इस दुनिया से नाता तोड़कर अपने खालिक हकीकी के पास जा चुके हैं। आज ये खबर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत रंजो गम के साथ सुनी गई कि किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। उमर शरीफ की मौत से दुनियाए फन अपनी तर्ज की वाहिद ऐसी शख्सियत से महरूम हो गई है जिसने अपने फन और सलाहियतों से सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वतन अजीज का नाम जिस तरह रोशन किया, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। मैं कल भी नहीं, इतना रोया मैं कल। रोए क्यों? बस तुम्हारी याद में, मोहल्ले वालों ने चुप कराया मुझे। नाजिम तक बात पहुंच गई आपके। हाँ, मैं चुप ही नहीं हो रहा था। चुप ही नहीं हो रहा? आप कहाँ हैं? मैं यही हूँ। आपके बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं, आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। आपसे मैं प्यार करता हूँ, आप मेरा ऑक्सीजन है, आप यकीन करें। आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं आपके अलावा किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ। मैं जब आप नहीं होती ना, मैं वेल्डिंग वाला ऐनक पहन के घूमता हूँ कि कोई मुझे नजर ना आए। 1955 को कराची में मोहम्मद उमर ने जन्म लिया और 9 उम्री से ही इनके अंदर मौजूद उस फनकार ने करवटें लेना शुरू कर दी जिसने आगे चलकर अपनी खुदादाद सलाहियतों के जरिए ऐसी तारीख रकम की जिसके तज़किरे के बगैर शोबिस की तारीख किसी सूरत भी मुकम्मल नहीं होगी। महज 14 बरस की उम्र से स्टेज की दुनिया में अपनी लाजवाल परफॉर्मेंस के जरिए तहलका मचा देने वाले मोहम्मद उमर ने अपनी मस्बत सोच को बरूए कार लाते हुए मुआशरती मसाइल को मिजाह के अंदाज में बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश करके कॉमेडी की दुनिया को एक ऐसे रंग में रंग डाला कि इन्हें सदियों तक फरामोश नहीं किया जाएगा। अबे तो क्या हुआ, तेरी बीवी को छेड़ दिया तो क्यों रहते हो डिफेंस में? डिफेंस में भी रहेंगे, बीवी के छेड़ने का भी गम है। अबे मॉडर्न इलाका, छेड़ दिया, सॉरी कह दिया, ओके भाई है। मिस्री नजाद अमरीकी अदाकार उमर शरीफ की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखने के बाद मोहम्मद उमर ने अपना नाम उमर शरीफ रखा और उन्होंने ये तहैया कर लिया था कि वो इसी नाम से अपना और अपने वतन का फनी हवाले से ऐसा तशख्खुस जरूर बनाएंगे जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। मोइन अख्तर और फुरकान हैदर की भरपूर मुआवनत से उमर शरीफ ने थिएटर की दुनिया में कदम रखा तो फिर उन्हें कभी पलटकर पीछे देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। पहले ऑडियो और फिर वीडियो कैसेट के जरिए उमर शरीफ की मकबूलियत का सूरज इस तरह से जगमगाया कि उसकी रोशनी में सभी किरदार मांद पड़ गए। तुम्हारा बाप एक छिचोरा बाप है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया है। जबकि तंबू के अंदर हम दूल्हा बने हुए बड़े जवान थे और 1-1 रुपए के नोटों का सेरा बंधा हुआ था। तंबू में जब कोई बच्चा रोता था, तुम्हारा बाप एक नोट फाड़ के दे, जा बेटा कुल्फी खा जा। वीडियो पर उनके स्टेज ड्रामों ने पूरी दुनिया में शोहरत और मकबूलियत के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जिसे आइंदा कभी ब्रेक नहीं किया जा सकेगा। उमर शरीफ की लाजवाल परफॉर्मेंस पर मबनी उनके स्टेज ड्रामों को इंडिया में इतनी ज्यादा दिलचस्पी और शौक से देखा गया कि जिसकी इससे पहले एक भी मिसाल मौजूद नहीं है।
कॉमेडी के बादशाह का लक़ब हासिल करने वाले इस अजीम फनकार को अगर हम हकीकी मानों में वर्सटाइल आर्टिस्ट कहें तो बेजा ना होगा। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, प्रोड्यूसर और होस्टिंग समेत कोई ऐसा शोबा भी नहीं है जिसमें उमर शरीफ ने देखने वालों को अपना गर्विदा ना बनाया हो। अरे चिड़ियाघर कहीं के लिए गए थे तुम? पता नहीं, जानवरों को देखने जाते थे। हाँ? ये जानवरों को देख के खुश होते थे, जानवर इनको देख के खुश होते। दुनिया में कहीं भी किसी भी मुकाम पर कोई भी शख्सियत उमर शरीफ के सामने टिकने की जुर्रत नहीं कर सकी। भारतीय अवार्ड शोज दुनिया में किसी भी जगह मुनक्किद किए जाते तो सबसे पहले कंपेयरिंग के लिए उमर शरीफ को साइन करने का टास्क रखा जाता था। किसी भी इंडियन कॉमेडियन या बड़े से बड़े सुपरस्टार की उमर शरीफ के साथ गुफ्तगू करने या उनके सवालों के जवाब देते हुए टांगें कपकपाने लगती थी। भारतीय अवार्ड शोज को उनकी कंपेयरिंग के बिना मुकम्मल तौर पर अधूरा ख्याल किया जाता रहा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि उमर शरीफ को मुंह मांगे मुआवजे पर बुक किया जाता था। उमर शरीफ ने इंडियन शोज की होस्टिंग तो की, मगर उन्होंने किसी भी कीमत पर भारतीय फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम करने से हमेशा माजरत की, क्योंकि वो सबसे पहले पाकिस्तान के नारे पर यकीन रखते थे और पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपनी धरती को हर शय पर फौकियत दिया करते थे। इंडियन फिल्मों और टीवी शोज में आज भी उमर शरीफ के स्टाइल ऑफ आर्ट को कॉपी करके कॉमेडी करने की कोशिश की जा रही है, मगर आज तक कोई भी शख्स उमर शरीफ की गर्द को भी छू नहीं पाया। मुझसे तुझको चाहने वादा, ऐसे बाल बनाने वादा, ऐसी चाँद दिखाने वादा, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। थिएटर से फिल्म और टीवी से लाइव शोज तक हर जगह उमर शरीफ ने अपनी नाकाबिले फरामोश सलाहियतों से जो काम किया वो इन्हें हमेशा जिंदा व जावेद रखेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने उमर शरीफ की सलाहियतों के एतराफ़ में उन्हें न सिर्फ नेशनल अवार्ड बल्कि तमग़ा इम्तियाज से भी नवाजा, मगर मेरे ख्याल में उमर शरीफ का फ़न तमाम एजाज़ात से बहुत बुलंद था और बुलंद ही रहेगा। 2020 के अवाइल में अपनी इकलौती बेटी की अचानक मौत ने उमर शरीफ को ऐसा दुख पहुंचाया कि वो संभल नहीं पाए और इसी सदमे की वजह से वो दिल, गुर्दों और सांस की तकलीफ में मुब्तला हो गए। उनकी फैमिली की अपील पर हुकूमत ने इलाज की गरज से उमर शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाया, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। सारी दुनिया को हंसाने वाले उमर शरीफ 2 अक्टूबर 2021 को हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए, मगर वो अपने मदाहों के दिलों में हमेशा जिंदा ही रहेंगे। आइए सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह उमर शरीफ के गुनाहों, गलतियों, कोताहियों को माफ़ फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।